हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम इस सेशन में करने वाले हैं जो आज का एग्ज़ाम हुआ 6/12/2020 को जो आज एग्ज़ाम हुआ इन्फोर्समेंट एएसआई का, बिहार ईएसआई का। उसके जो भी प्रश्न आए हैं, जो भी प्रश्न हमारे मेरे पास भेजा गया है, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे और उनसे आप देखिएगा कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं सवाल हम लिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे सवाल मैंने टाइप नहीं कर पाया जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे सारे सवाल को। सवाल आया था कि जो भूपेन हजारिका हैं, जो भूपेन हजारिका हैं, इन्हें ये कौन से क्षेत्र में, जिनको भारत रत्न मिला हाल में ही, ठीक है, पद्म विभूषण भी मिला है, और ये असम के थे, और ये कौन से क्षेत्र में, तो गायन में, सिंगिंग के क्षेत्र में भूपेन हजारिका से सवाल आया। सवाल आया कि योग दिवस कब मनाया था, तो आपको ये पता होगा कि 21 जून को। ओके, सवाल ये आया कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, कौन सा जो है नेशनल जलीय जीव कौन है, तो आपका सवाल आना चाहिए उत्तर होना चाहिए गैंगेटिक डॉल्फिन। कौन, जो गंगा में डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला, आपको पता है। सत्य शोधक समाज, बहुत ही इजी सवाल, ये मॉडर्न हिस्ट्री सवाल। सत्य शोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो आपको उत्तर होना चाहिए ज्योतिबा फुले, जिन्होंने मारा उनका सही उत्तर होगा। ओके, तो सारे सवाल को आप मिला लीजिए। आया था कि देखिए, आईआईएएफ का वेटरन पिन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। जो आईआईएफ का वेटरन पिन अवार्ड मिला है, ये मिला है पीटी उषा को, जो जो कहाँ से संबंधित है, तो धावक से। किसे संबंधित है, धावक से। ओके, ये सवाल आया था। साथ में सवाल आया था कि काली मिट्टी इनमें से कहाँ पे नहीं, इसमें कहाँ पे है, तो उत्तर में उसमें ऑप्शन में उसमें महाराष्ट्र नहीं था, लेकिन गुजरात था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात। जिन्होंने गुजरात मारा उनका उत्तर 100% सही होगा। आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए लोथल, जो है बंदरगाह है, जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। आया था सवाल में कि भारत से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो जिनका उत्तर ब्रह्मपुत्र होगा उनका सही होगा। ठीक है, साथ में सवाल एक और आया था, मैच मैच करने वाला शायद। बोला है कि कौन सी सहायक नदी इनमें से मैच सही नहीं है, मतलब मिलाने वाला था और साथ में सहायक नदी दिया था, कौन सा गलत है, तो इस सवाल का उत्तर होगा हमारा, जो कि महानदी की सहायक नदी वाला गलत था उसमें। ठीक है, आया था कि पंचायती राज जो संबंधित है, पंचायती राज में इनमें से कौन सा पंचायती राज का भाग नहीं है, इस तरह से सवाल आया था। तो आपको पता है कि पंचायती राज में कौन सा आता है, जिला परिषद। सेकंड क्या आता है भैया, पंचायत समिति। थर्ड क्या आता है भाई, ग्राम पंचायत। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इन तीनों के अलावा जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल आया था हमारा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन्हें मिला है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, रोहित शर्मा को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, सवाल आया था कि एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, हाल में मनाया गया नेवी डे 4 नवंबर को, सॉरी 4 दिसंबर को। तो जो एयरफोर्स डे है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को। ठीक है, आया था कि रैमजे रैमजे मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड इंग्लिश में बोलते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड कॉमुनल अवार्ड, कॉमुनल अवार्ड हिंदी में बोलते हैं तो बोल सकते हैं कि सांप्रदायिकता अवार्ड, सांप्रदायिकता अवार्ड कब लाया गया था, 16 अगस्त 1932 को, जिनका उत्तर सही है 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, अगला सवाल क्या आया था, देखिए अगला सवाल देखेंगे हम कि मेंडल ने जो, शायद इस समय संबंधित कुछ प्रश्न आया था कि जो मेंडल ने जो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था बीज पे, मटर पौधे पे, उनमें से किस चीज़ का उसने निर्धारित नहीं कर पाया, तो शायद उसमें बीज का कलर के नहीं कर पाया था। इस तरह के सवाल आए थे। ठीक है, वो कंफर्म नहीं सवाल का। एक सवाल आया था कि पुलिस कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में की गई, तो 1902 से 1903 के बीच में किया गया था। और एक इसमें कौन थे, तो करजन, क्योंकि बंगाल विभाजन पता 1905, तो उसमें जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, करजन थे, वायसराय थे। सवाल आया था पुलिस कमीशन से। अंग की राजधानी आई थी, कौन सा है, चंपा। ठीक है, ये आया था कि अवंती का राजधानी कौन है, तो उज्जैन। यही राजधानी आया था। राजधानी आया था कि सूबा किसकी राजधानी है, तो सूबा किस देश का कैपिटल है, फिजी का। सवाल ये भी आया था कि चिली की राजधानी कौन सा है, तो ये आपका सेंट टियागो। सवाल ये भी आया था भैया कि इजराइल इजराइल जो है, इसकी करेंसी कौन सी है, मुद्रा कौन सी थी, उत्तर होना चाहिए शकल। क्या उधर शकल। सवाल ये भी आया था कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
बहुत इजी सवाल आए थे, बहुत ही इजी सवाल, जो कि आप सोच नहीं सकते इतने इजी सवाल इस बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल हुआ। और हम सवाल देख लेते हैं और कौन कौन से सवाल आए। मैंने सारे सवालों का यहाँ पे कलेक्शन किया है, बहुत ही मेहनत लगा है, कहाँ कहाँ कॉल मुझे करना पड़ा। अब देखिए सवाल आया था कि जो किसको ऑस्कर अवार्ड कौन से मूवी को मिला है, ऑस्कर अवार्ड। तो आपको पता है कि जो पैरासाइट मूवी है, पैरासाइट मूवी है, उसे ऑस्कर अवार्ड मिला इस बार। ठीक है, पैरासाइट मूवी हॉलीवुड मूवी है, जापान की मूवी है। ठीक है, तो इसे ऑस्कर अवार्ड मिला है। ओके, सवाल आया था कि सूखी बर्फ, जो सूखी बर्फ इसको क्या बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ। तो बोल सकते हैं ठोस सॉलिड कार्बन डाई ऑक्साइड। राइटिंग सही नहीं बैठा, लेकिन आप चीज़ों को समझिए, मुझे जल्दी जल्दी इसको बनाना है। आया था कि इनमें से कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में था नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग। बाकी ऑप्शन में इलेक्शन कमीशन था, तो वो संवैधानिक निकाय है। और उसमें था यूपीएससी, राज्यों का पीसीएस, तो भी संवैधानिक निकाय के अंदर था। जो भी ऑप्शन होंगे, लेकिन इसका उत्तर होगा नीति आयोग, जो संवैधानिक निकाय के अंदर नहीं आता है। सवाल में आता है डीटीओ है, डीटीओ इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसको पता है कि आपको शीतलक के रूप में, या कह सकते हैं कूलेंट या मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं नाभिकीय संयंत्रों में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय संयंत्रों में। ठीक है, नाभिकीय संयंत्रों में इसका इस्तेमाल करते हैं। D2O का ये सवाल आया था। ओके, सवाल आया था कि जो एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड का जो बेल्ट है, एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है, हिंदी में बोले तो क्षुद्र ग्रह का जो जो क्षुद्र ग्रह का जो आपको बेल्ट मिलता है, वो कौन कौन से ग्रह के बीच में मिलता है, तो उत्तर होना चाहिए मंगल और बृहस्पति। मतलब मार्स और जुपिटर के जो बीच में मिलता है बेल्ट, वो होता है क्षुद्र ग्रह का बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये सवाल आया था। सवाल आया था कि द्विसदनीय विधायिका बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका है जो, ये कौन कौन से राज्य में है। तो आपको पता है कि ये हमारा बिहार में भी है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आया था। तो इसमें हमारा सवाल क्या हो जाएगा, बिहार इस ऑप्शन में था, तो ये हमारा बिहार इस सवाल का उत्तर सही होगा। ठीक है, सवाल आया था कि जो फ्री फॉल बॉडीज होते हैं, जो ऊपर से कोई वस्तु गिर रहा है, फ्री फॉल बॉडीज, उसमें क्या होता है, वो पूरा कंफर्म नहीं इस ऑप्शन के, लेकिन इसमें इसका उत्तर होना चाहिए यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन जिन्होंने मारा है, उनका सवाल का उत्तर सही है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन जिन्होंने मारा है, उनका सवाल का उत्तर सही है। आया था कि अवध के नवाब, अवध की स्थापना किन्होंने किया, तो सआदत खां प्रथम ने, सादत खां प्रथम के द्वारा अवध की स्थापना की गई थी, और ये अवध का प्रथम नवाब भी हुए। ठीक है, सवाल देखिए क्या आया था भाई, सवाल आया था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि वनों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए, डिफोरेस्टेशन के लिए। ठीक है, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। ओके, सवाल आया था कि कलाम पुरस्कार, कलाम पुरस्कार किनको मिला है, तो कलाम पुरस्कार मिला है शेख हसीना को, शेख हसीना को मिला, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। ठीक है, शेख हसीना को मिला है कलाम पुरस्कार। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में थे, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, तिनकठिया प्रथा के खिलाफ। ठीक है, आगरा की स्थापना किन्होंने किया है, सवाल ये भी आया है। इस सवाल का उत्तर होगा भैया सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। आता है कि दूषित जल से इनमें से कौन सा बीमारी दूषित जल से नहीं होता है, तो उस सवाल में उत्तर में था निमोनिया है, जो कि दूषित जल से नहीं होता है। निमोनिया जो है दूषित जल से नहीं होता, ये सवाल आया था। सवाल आया था कि ईवीएम मशीन के, ईवीएम जो मशीन आप देख रहे हैं, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका डिजाइन तैयार किया था, हाल में इनका मृत्यु भी हो गया, एस रंगा राजन, एस रंगा राजन, जिन्होंने ईवीएम मशीन का किया था। ठीक है, सवाल आया था कितने भाग हैं, तो आपको पता है कि कितने अनुसूची हैं, सॉरी कितने अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची है। कितने भाग हैं, तो 22 भाग आया था। साथ में आया था कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये सवाल आया था शायद। ठीक है, कंफर्म नहीं है। आया था कि दुग्ध, कहने का मतलब श्वेत क्रांति के जनक शायद आया था, तो ये इसका सवाल का उत्तर होगा वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। इसमें सारे सवाल आए हुए हैं, ऐसे हैं, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो कि नहीं आया, सारे सवाल आया, मैं इन्हें इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके, इतने सवाल आए थे। और मैं सवाल को देख लेता हूँ और कौन कौन से सवाल आ चुके हैं। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, वो किस तरह से होता है, तो आपको पता है कि जो प्रोटेम स्पीकर चुनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर चुनाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो
जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा के वो नाम देते हैं कि इनको लोकसभा का सदस्य बनाया जाए, ठीक है, लोकसभा का सॉरी अध्यक्ष बनाया जाए, स्पीकर बनाया जाए, तो वो राष्ट्रपति के पास नाम देते हैं, प्रोटेम स्पीकर के पास नाम देते हैं। अगर उनका नाम अकेला आया है पूरे लोकसभा से तो वो तो डायरेक्टली बन जाएंगे लोकसभा का अध्यक्ष। अगर 2 आता है नाम तो उसमें क्या होता है, वोटिंग होता है। इस तरह से सवाल आए थे संबंधित, कन्फर्म नहीं है कि क्या पूरा पूरी था, लेकिन सवाल आया था लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव पे, ठीक है। आया था कि वियतनाम का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, तो वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हुआ था। वियतनाम के कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हांगकांग में हुआ था 1930 में। 3 फरवरी 1930 को हांगकांग में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। हो चिन मिन द्वारा, हो चिन मिन द्वारा, ठीक है। लेबर कप, बहुत ही मस्त सवाल। लेबर कप किससे संबंधित है भैया, तो किससे संबंधित है, टेनिस से। जो लेबर कप संबंधित है वो किससे संबंधित है, टेनिस से। ये सवाल आया था, ओके। रेल चला था पहला पहला कहाँ, तो 1853 में चला था, मुंबई से थाने के बीच में ये सवाल आया था। सवाल में ये भी आया था कि जो आईटीबीपी है, जो आईटीबीपी है, उसने जो साइकिलिंग स्टार्ट किया, साइकिलिंग एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने साइकिलिंग एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था, साइकिलिंग चलाने का, आईटीबीपी ने। वो कहाँ से स्टार्ट किया था, पेगोंग से स्टार्ट किया था, पेकोंग से। और पेकोंग कहाँ स्थित है, तो ये आया था सवाल सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम से। ये भी सवाल आया था कि जो रेलवे द्वारा साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, दक्षिणी मध्य रेलवे द्वारा जो स्टार्ट किया था जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसका नाम क्या था, तो मेरी सहेली। क्या था, मेरी सहेली। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया था, इस योजना का नाम था मेरी सहेली, ठीक, इस अभियान का नाम था मेरी सहेली, ओके। और भी सवाल हमारे इतने ही सवाल आए थे, और कोई भी सवाल आप और भी कुछ साधारण ब्याज के साधारण ब्याज और इसके सवाल आए थे कुछ, तो वो मैथ वाला सवाल तो लोग नहीं याद कर पा के आए हैं, लेकिन इतने सवाल मैंने जो करवाया, इतने सवाल आए थे, एटलीस्ट मैंने 60-70 सवाल मैंने करवा दिया। तो चलिए हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आए के अपडेट के लिए धन्यवाद।